प्यारे बच्चों, यह रस पाठ से संबंधित तृतीय वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और इस वीडियो के माध्यम से आपको रस के प्रकारों पर विचार किया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा है कि रस कितने प्रकार के हैं और अब हम उनके प्रकारों पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए श्रृंगार रस। ये श्रृंगार रस है, समझ रहे हैं। अब श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होगी, हमें इसे देखने की जरूरत है। श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होगी, तो जरा विचार कीजिए। जब नायक और नायिका के हृदय में संस्कार रूप में रति का भाव विद्यमान हो और वह भाव चरमा अवस्था को प्राप्त कर जाए, तो उससे उत्पन्न होने वाले रस को हम श्रृंगार रस कहते हैं। यहाँ आप व्याख्या को पुनः देखें। नायक और नायिका के हृदय में संस्कार रूप में रति का भाव विद्यमान रहता है। जब यही रति नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचरी भाव के संयोग से रस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप इसे समझने की भाषा में इस प्रकार समझें कि जब नायक और नायिका में एक दूसरे के साथ प्रेम की भावना का जन्म होता है, तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं, क्योंकि उससे श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ देखना यह है कि श्रृंगार रस की पहचान क्या है। श्रृंगार रस की पहचान क्या है, तो आप विचार कीजिए। प्रश्न आ सकता है कि जिस भाव का अस्थायी स्वरूप रति हो, अर्थात रति रूपी अस्थायी भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है, प्रश्न ऐसे ही रहे। अगर वहाँ आप याद कर लेते हैं तो आपके पास उत्तर हो जाएगा कि अस्थायी रस से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए विभाव। विभाव के भी कुछ तत्व हैं। जैसे आलंबन क्या होगा, आलंबन नायक और नायिका होगा। उद्दीपन क्या होगा, आलंबन का सौंदर्य, रमणीक वातावरण, उद्यान, बसंत ऋतु, चांदनी भ्रमर की गुंजार, सखी, कोकिल पक्षियों की गूंज आदि उद्दीपन का कार्य करेंगे। अब देखिए अनुभाव क्या होगा, दर्शन, दर्शन, स्पर्श, संभाषण आदि, कटाक्ष, ये सब अनुभाव होंगे। संचरी भाव, सहर्ष, चपलता, स्मृति, श्रम, मोह आदि इसके संचरी भाव कहे जाएं। कक्षा में आप उदाहरण के साथ इसे और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी कहानी कहता हूँ कि यह कहानी रामायण से जुड़ा है। रामायण की घटना है। गुरु की आज्ञा लेकर राम और लक्ष्मण दोनों पुष्प लाने जाते हैं। इधर सीता माता अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए पहुंचती है। वाटिका में जब सीता राम को देखती है तो सीता में राम के प्रति प्रेम का जागरण हो जाता है।
आप इसे याद रखेंगे, समझिए, आप इसे याद रखेंगे, इस कहानी को याद रखेंगे, और तब आपको समझ जाने में पूरी तरह से सहूलियत होगी। प्यारे बच्चों, अष्ट श्रृंगार रस के कुछ उदाहरण को देखा जाए, समझिए, तो सबसे पहले यहाँ हम श्रृंगार रस के अव्यय पर विचार करते कि इसके क्या तत्व होंगे। तो श्रृंगार रस, ये बहुत बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप स्वयं समझने की स्थिति में है। जो कई बार बोला जा रहा है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है, आलंबन विभाव नायक और नायिका है, आलंबन विभाव नायक और नायिका है। श्रृंगार रस का उद्दीपन आलंबन का सौंदर्य होगा, प्रकृति रमणीक उपवन, बसंत ऋतु, चांदनी, भ्रमर गुंजन, पक्षियों का कुंजन आदि उद्दीपन का कार्य करेंगे। ठीक है बेटा, श्रृंगार रस का अनुभव क्या होगा? अवलोकन, स्पर्श, आलिंगन, कटाक्ष, अश्रु आदि। अब देखना है श्रृंगार रस का संचरी भाव क्या है। तो हर्ष, जड़ता, निर्वेद, अभिलाषा इसके संचरी भाव हैं। इसे हम थोड़ा और स्पष्ट करते हुए दृश्यात्मक दृश्य आपके सामने उपस्थापित करता हूँ। यह श्री कृष्ण और राधा आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विचार करके देखो, राधा कृष्ण के विपरीत दिशा में अपने चेहरा करके बैठी। श्री कृष्ण राधा की श्रृंगार कर रहे हैं, परंतु यहां देखिए राधा के हाथों में क्या है। राधा के हाथों में क्या है? तो राधा के हाथों में ऐनक है, और उस ऐनक में आप विचार करके देखें कि राधा अपना चेहरा देख रही है या कृष्ण का चेहरा देख रही है। अगर कृष्ण का चेहरा देख रही है, इसका तात्पर्य क्या है कि राधा में श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत प्रेम की भावना जागृत हो गई है, जो रति का परिणाम है। यह दृश्य श्रृंगार रस का बड़ा ही सटीक और सजीव चित्रण है। यहाँ नायिका को देखिए, नायिका को देखिए, है अकेली, लेकिन इनकी दृष्टि और इनके चेहरे का हाव भाव क्या यह स्पष्ट नहीं कर रहा है कि यह किसी अपने नायक को देख रहे हैं, और उसके प्रति, उस नायक के प्रति इनमें रति के कारण श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसे बेटा हम अन्य उदाहरणों के द्वारा भी स्पष्ट करते हैं, जो कार्य आपको कक्षा में किया जाएगा। यहाँ आप यूं सुन सकते हैं, समझ गए कि श्रृंगार रस, जैसे देखो बेटा क्या कह रहा है, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग के परिछाई। क्या करें? यहाँ देखो, यहाँ सीता, राधा और कृष्ण है, लेकिन मेरी बात सुने कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग के परिछाई, या तो सब है सुधि भूल गई, कर टेरी रही पलटारत नहीं। उस कहानी को याद करें। सीता राम के प्रति आसक्त हो गई है, राम को देखना चाह रही है, साथ में सखियां हैं। सखियों के व्यंगवान से बचने के लिए सीता अपनी नजरें गिरा लेती हैं, लेकिन नजरें गिराकर सीता क्या राम से अलग हो पा रही हैं? कदापि नहीं।
अपने कंगन में जो नग लगा है वह नग राम के सामने करके राम की परछाई अपने कंगन में देख रही है, जो श्रृंगार रस का अद्भुत दृश्य उपस्थापित करता है।